हुजूर, अभी वायरल बुखार है और इतने में ही बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में मासूमों को जमीन पर लेटकर इलाज कराना पड़ रहा है। हम पढ़ रहे थे तो लिखा था एक जगह कि फोटो खींचने वाले और अव्यवस्था की तस्वीरों को कैद करने वाले लोगों से मारपीट की जा रही है। वहां गार्ड मौजूद हैं जो लोगों को मार रहे हैं। शर्म कीजिए। क्या क्या रोक लीजिएगा आप? गंगा में बह रही लाशों को क्यों नहीं रोक लिए थे? हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। हमको भी याद है कि पीएमसीएच की सच्चाई को जब हमने दिखाने की कोशिश की थी तो हमारे साथ क्या हुआ था। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएमसीएच के अंदर इलाज कितने अच्छे से होता है और वहां अगर कोई सवाल पूछता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। मंगल पांडे जी को इन सबसे कुछ मतलब नहीं है। वे सिर्फ अपने मुंह से इतना बोलते हैं कि हम पता लगवा रहे हैं और कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होती है और कितना सुधार होता है उसका अंदाजा मंगल पांडे जी को तब होगा जब उनका इलाज इसी पीएमसीएच के वार्ड में एक आम आदमी की तरह जमीन पर लेट कर किया जाएगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मंगल पांडे जी कभी बीमार ना पड़े और अगर बीमार पड़े भी तो किसी आम आदमी की तरफ पीएमसीएच में जाने की जरूरत ना पड़े। सर, कब तक और कैसे अपनी नाकामी को छुपाते रहिएगा? आज अस्पतालों की व्यवस्था दिखाने से रोक रहे हैं, कल हो सकेगा कि सवाल पूछने से रोक देंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जिन लोगों को आज आप इलाज के लिए तड़पा रहे हैं वे आज नहीं तो कल इसका जवाब जरूर देंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, लगातार कहा जा रहा है कि बिहार को कोरोना के तीसरे लहर से सचेत रहने की आवश्यकता है और अभी जो बच्चे बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं वह सिर्फ वायरल बुखार का प्रकोप है। मतलब कि आपके तैयारियों का पोल वायरल बुखार ने ही खोल दिया है। सर, अपने छोटे से बच्चे को लेकर कोई पीएमसीएच के शिशु वार्ड में भर्ती है और तड़प रहा है क्योंकि उसके बच्चे को देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा बच्चा मर रहा है और कौन से बच्चे का रिपोर्ट क्या है। जब आपके सरकारी लंबे चौड़े बंगले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीएमसीएच की हालत आपसे नहीं सुधर पा रही है तो फिर सोचिए और पता लगाइए कि पटना के बाहर की स्थिति क्या होगी। हम खूब हल्ला सुन रहे थे कि बेडों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। सर, जाकर पता लगाइए ना कि पीएमसीएच का बेड कहां चला गया है। खूब शोर हो रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बिहार सरकार पीएमसीएच में कई सौ अतिरिक्त बेड का इंतजाम कर रही है। महीनों से हम यह सिर्फ सुन रहे हैं। अब चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री जी पीएमसीएच में जाएं और जाकर पूछे कि वो सब अतिरिक्त बेड कहां चला गया। पता लगाइए कहीं डॉक्टर साहब अपने घर तो लेकर नहीं चले गए। हमें याद है कि जब हमने पीएमसीएच की सच्चाई को दिखाया था और हमारे साथ मारपीट हुई थी तो उसके बाद पीएमसीएच के अधीक्षक साहब ने बाकायदा एक नोटिस चिपका दिया था कि अब अस्पताल के अंदर पत्रकार नहीं घुस सकेंगे और यह नियम आज भी जारी है। कोई पत्रकार अब साहस नहीं जुटा पाता कि पीएमसीएच के अंदर जाकर वो अव्यवस्था को दिखाए। मंगल पांडे जी, आप तो जनप्रतिनिधि हैं और आपको सोचना चाहिए कि अस्पताल की अव्यवस्था को दिखाकर कोई भी पत्रकार या कोई भी आदमी कौन सा अपराध कर देता है। अपने हाथ से ऑक्सीजन का मास्क कोई मां अपनी बेटी को लगा रही है तो कहीं नीचे फर्श पर प्लास्टिक बिछाकर कोई अपने बच्चे का इलाज करा रहा है। जब कोरोना को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी हुई है तो फिर पूरी व्यवस्था वायरल बुखार से ही क्यों चरमरा गई है? अस्पतालों के शिशु रोग वाले वार्ड फुल हो गए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री साहब इस बात का जवाब दें कि अगर कोरोना के कारण फिर से त्रासदी आई होती या फिर त्रासदी आए तो हमारा बिहार इससे निपटने के लिए कितना तैयार है। सरकार को वैसे भी करना क्या है? अगर मां गंगा के पानी में लाशें दिखेंगी तो बस इतना कहना होता है कि बगल के रास्ते बहकर आ गया है। अगस्त 2020 में बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था जिसमें बताया गया था कि बिहार में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम डॉक्टर हैं आबादी के हिसाब से। इसका कारण भी बताया गया था कि बिहार सरकार अपने डॉक्टरों को भी गुणवत्ता वाली पीपीई किट उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। अब सब कुछ बदलने का दावा किया जा रहा है लेकिन सरकार इस बात पर मुंह नहीं खोलेगी
कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को कितना दूर कर दिया गया है, बिहार के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था कितनी सुधरी है, इसके बारे में बस हवाई बात होती है। अगर वाकई में व्यवस्था बदली होती तो आज वायरल बुखार के प्रकोप से पीड़ित बच्चों को जमीन पर लेटकर इलाज ना कराना पड़ता, वह भी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में। जब कोई छोटा सा बच्चा जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर इलाज कराता है तो ना जाने हमारे नेताओं को शर्म कैसे नहीं आता है। साहब लोग का कलेजा टूट जाएगा जिस दिन उनके घर का कोई बच्चा ऐसी हालत में इलाज कराने के लिए मजबूर होगा, लेकिन साहब लोगों को अस्पताल की हालत नहीं सुधारनी है। उन्हें पत्रकारों को जाने से रोकना है तो अव्यवस्थाओं को दिखाती तस्वीर को खींचने वाले व्यक्ति को पिटवाना है। बाकी पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। हम वीडियो समाप्त करते हैं क्योंकि अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। बाकी आप अपने नेताओं से सवाल पूछिए कि क्यों आपके बच्चों के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।